नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। हमारे मनों को और हृदयों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग, मेरे दर्शकों के संग पिता परमेश्वर, वे तेरे वचन को समझ सके और तेरे रास्ता में चलने सके। मेरे संग पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के साथ तेरे वचनों को बांट सकूं। हम सबों को तो बहुत आशीष दे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सूखी हड्डियों में जीवन। सूखी हड्डियों में जीवन देना। प्यारो, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं और मैं खुश हूं आपसे आज परमेश्वर का वचन जैसे मैं बांटने जा रहा हूं। आज हम एजिकेल की किताब से अध्ययन करेंगे और मैंने चुना है एजिकेल का 37वां अध्याय। और आप में से हो सके किन्हीं को पता होगा कि यह किसके बारे में कह रहा है, और अधिकांश लोगों को यदि यह पता नहीं है तो आज हम इसका चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कहता है सूखी हड्डियों में जीवन फूंका जाना। यह सूखी हड्डियों की तराई का दर्शन एजिकेल को मिलता है। एजिकेल नबी या एजिकेल भविष्यवक्ता इब्री देश का उन भविष्यवक्ताओं में से था जो बड़े भविष्यवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा भविष्यवाणी अपने देश के लिए और आने वाले समय के लिए किए थे। एजिकेल का किताब काफ़ी लंबा किताब है। इसमें करीब 48 अध्याय हैं और इसे पढ़ने और समझने के लिए बहुत ही हम लोग को मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत है। और बहुत बार हम इसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का आत्मा से हम मदद मांगते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं उसका आत्मा के लिए कि वह हमें समझाए, अगुवाई करे, हमें उसके वचनों को समझाए, तो वह हमें उसे समझने के लिए मदद करता है, उसे समझने के लिए हमें अगुवाई करता है। एजिकेल वह नबी था जो इज़राइली लोगों को परमेश्वर का संवाद दे रहा था जब इज़राइली लोग बंधुए चले गए थे। इससे पहले इर्मिया था, जब इर्मिया भविष्यवक्ता इज़राइली लोगों को संदेश दे रहा था, उन लोगों को, यहूदा के लोगों को वह कह रहा था कि मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर के बातों को मानो, उसके आज्ञाओं को पालन करो तो तुम लोग बचाए जाओगे, बंधुआई में जाने से बच सकते हो। लेकिन इज़राइली लोग नहीं माने, जिसके कारण उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। और परमेश्वर का वचन एजिकेल के पास आता है जो बंधुआई में चले गए थे उन लोगों के लिए, और आने वाले समय में, भविष्य में परमेश्वर किस तरह से उनके लिए बदलाव लाएगा और उनके देश में फिर से गौरव लाने का परमेश्वर का दर्शन एजिकेल नबी को मिलता है। और हम बहुत सारे बातों को आगे पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारा चर्चा एजिकेल के 37वां अध्याय में रहेगा, जहाँ परमेश्वर एजिकेल से बात करता है और उसे दर्शन देता है। यहाँ हम पढ़ते हैं, यहोवा की शक्ति या यहोवा का हाथ एजिकेल नबी पर पड़ा और एजिकेल कहता है, वह मुझ
में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हिजकिय्याह नबी यहाँ पर खड़ा होता है, परमेश्वर का आत्मा उसमें समाता है और उसे एक तराई के पास ले जाता है और वह क्या देखता है, वह दर्शन देखता है और दर्शन में वह देखता है, जब वह खड़ा है वहाँ पर खड़ा हुआ, वह देखता है वह तराई में हड्डी भरा हुआ है, तराई हड्डियों से भरी हुई है, हड्डियों से भरी हुई थी। आगे हम देखते हैं, तब उसने, हिजकिय्याह नबी कहता है, मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकते हैं? क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। क्या ही विचित्र बात है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, सूखी हड्डी में जीवन आना, सांस फूका जाना, फिर से वह सूखा हड्डी जीवित हो जाता है। यहाँ हम हिजकिय्याह की किताब में पढ़ रहे हैं, हिजकिय्याह को यह दर्शन मिलता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। प्यारो, क्या ही विचित्र बात परमेश्वर यहाँ पर बतला रहा है, हिजकिय्याह नबी को दिखा रहा है। और क्या यह संभव लगता है? लेकिन हम बाइबल पढ़ते हैं, यह संभव है। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर यह संभव बनाने वाला परमेश्वर है। जब वह हिजकिय्याह को पूछा, क्या यह हो सकता है? तो हिजकिय्याह कहता है, मैं नहीं जानता हूँ प्रभु परमेश्वर, आप ही जानते हैं। तब परमेश्वर कहता है, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें फिर श्वास दूंगा और यह जी उठेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें सांस कुछ नहीं था। तब तक सांस उसमें नहीं आया था, सांस नहीं आया था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। विचित्र, अद्भुत। परमेश्वर हिजकिय्याह को दर्शन देता है, सूखी हड्डियों को, क्या उसमें मांस आ सकता है? क्या वह जीवित हो सकते हैं? हिजकिय्याह नहीं जानता था। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या करने जा रहा है, उसे भविष्यवाणी करने कहता है। और जब वह भविष्यवाणी कर रहा था, हड्डी हड्डी जुड़ गया, हड्डी हड्डी से मिल गया, भूंडोल हुआ और वे लोग एक साथ आ गए और हड्डी जुड़ करके वह खड़े हो गए। हड्डी से मनुष्य का केवल हड्डी, वहाँ पर बहुत सारे वह खड़ा हो गए,
उसका इकट्ठा वहाँ पर थे। तब एजकेल को परमेश्वर सांस से भविष्यवाणी करने के लिए कहता है और वह सांस से भविष्यवाणी करता है और फिर उसमें सांस आ जाती है और वे लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, कहता है फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हमें यह समझाया जाता है 11वां पद में, एजिकियल 37 का 11वां पद में, यह क्या था? यह इज़राइली लोगों का स्थिति था। यह इज़राइली लोगों का उस समय का अवस्था था। उन लोगों का जो स्थिति था उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि वे लोग सूखी हड्डी के समान हो गए थे जो मरणसार था। और वे लोग कहते थे कि हमारी हड्डियां सूख गई है और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। यह कब का स्थिति था? जब इज़राइली लोग बंधुए चले गए थे और कुछ लोग जो बहुत ही गरीब थे, जो वहाँ बचे हुए भी थे, उन लोगों का स्थिति, विशेषकर जो लोग चले गए थे बंधुआई में, उन लोगों का स्थिति हम देखते हैं इस तरह है कि उनका हड्डी सूख गई। कोई आशा नहीं था कि वे लोग फिर से अपना देश जा सकते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा जीवन है, उनके लिए कुछ अच्छा भविष्य है। लेकिन उस समय, उस स्थिति में परमेश्वर आश्वासन देता है, परमेश्वर इजकेल को भेजता है, एक संदेश भेजता है कि इज़राइली लोगों को परमेश्वर फिर से नया शुरुआत देगा, नया जीवन देगा, उनको उनके सूखी हड्डियों में वह जान देगा, उन्हें पुनर्जीवित परमेश्वर कर सकता है। यह वचन, यह संवाद वह इजकेल के द्वारा इज़राइली लोगों को जो बंधुए में चले गए थे दे रहा था। आगे हम देखते हैं, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्यारो, परमेश्वर क्या करने जा रहा था उन लोगों को बतलाता है कि इस स्थिति से, कब्रों से तुम लोगों को उठाऊंगा, निकलाऊंगा। वह तराई जो हड्डियों का, सूखी हड्डियों का तराई था, उनके लिए कब्र के समान था। जो लोग बंधुआई में गए थे, उनकी स्थिति इतना बिगड़ी हुई थी, इतना निराशा में थे और कोई भविष्य का आशा उनमें नहीं दिख रहा था। तब परमेश्वर उन लोगों को कहता है, मैं इस हड्डी में जान फूंकूंगा और कहता है तुम लोगों को कब्रों से निकालूंगा। सचमुच में उनका स्थिति करीब मरे हुए लोगों के समान था, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं था आगे का अच्छा जीवन के लिए, भविष्य के जीवन के लिए। परमेश्वर उन लोगों को कहता है कि उनको बचाएगा, उनमें सांस देगा, जीवन देगा और उन्हें कब्रों से निकालेगा,
उनके लिए क्या ही नया शुरुआत, नया बात, नया चीज़ होने वाला था। परमेश्वर उनके लिए यह नया चीज़ करने जा रहा था। केवल उन्हें परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना था, परमेश्वर के वचन में भरोसा करना था और उसको अपनाना था। और इज़राइली लोगों के लिए हिजकिय्याह नबी के द्वारा परमेश्वर यह कहता है कि वह उनके लिए यह सब कुछ करना चाहता है और वह सब कुछ कर सकता है, उनके लिए करेगा आने वाले समय में, भविष्य में। केवल वे लोग परमेश्वर के तरफ अपना नज़र लगाए, उसके तरफ अपना दृष्टि लगाए और उसके तरफ फिरें, पापों को छोड़े। मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और क्या भी है, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर फिर से उन लोगों को आश्वासन देता है कि मैं तुझ में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम लोगों को फिर से जिलाऊंगा, तुम लोग फिर जियोगे। और इतना ही नहीं, उन्हें आगे कहता है मैं तुम लोगों को अपना देश में फिर से बसाऊंगा, अपना निज देश ले जाऊंगा, तुम अपने निज देश में फिर बसोगे और तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और क्या भी है, क्योंकि यहोवा की वाणी क्योंकि यह यहोवा ही की वाणी है। परमेश्वर उनके लिए यह करने जा रहा था। यह संभव उनके लिए था, यह परमेश्वर के साथ ही यह संभव था। परमेश्वर पर उनको भरोसा करना था। प्यारो, हमने पहले देखा कि इज़राइली लोगों को मिस्र देश से परमेश्वर छुड़ा करके लाया, बड़े बंधुआई से छुड़ा करके लाया। लोहा का जैसा गुलामी के शक्ति से परमेश्वर उन्हें छुड़ा करके लाया। यह परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों से ही संभव था। और यहाँ पर भी यदि ये लोग परमेश्वर में भरोसा करेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसके तरफ आएंगे, तो परमेश्वर उनके लिए नया चीज़ करने जा रहा था। अपना आत्मा देगा, उन्हें पुनर्जीवित करेगा, अपना देश में बसाएगा। केवल उनको उसमें भरोसा करना था। प्यारो, सब बात हम परमेश्वर के पीछे चलने, उसके बातों को मानने, उसकी आज्ञाओं को पालन करने और उस पर भरोसा करने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और परमेश्वर जो इज़राइली लोगों को गुलामी से छुड़ाया, वह हमें अपने पाप के गुलामी से भी छुड़ा सकता है, जो कि बहुत कठिन है। शैतान के शक्ति से हमें छुड़ा सकता है और परमेश्वर हमें बुरी आदतों से छुड़ा सकता है। पुरानी गलत आदत, पुराने जीवन, जो बुराई आदत है, उससे परमेश्वर हमें निकाल करके, छुड़ा करके परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहता है, हमें अपना आत्मा देना चाहता है। तब हम उसको जानेंगे, उसके पीछे चलेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, पूरे मन से उसके पीछे चलेंगे, तो हम जान जाएंगे कि यहोवा ही यह सब सचमुच में हमारे लिए करने वाला है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ हिजकिय्याह का पुस्तक की उससे थोड़ा सा पहले जाएंगे, उसका 26 से 28 तक मैं पढ़ता हूँ। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर
उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह उनको अपना आत्मा देगा और उनको नया हृदय देगा। उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय देगा। मांस का हृदय जो परमेश्वर के पीछे चलने वाली आत्मा होगी और परमेश्वर के बातों को मानेगी। परमेश्वर का वचन उस हृदय में लिखा जाएगा और वे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आइए मेरे साथ इससे पहले यिर्मयाह नबी का भविष्यवाणी में भी यह प्रतिज्ञा हम पाते हैं, जो कि इजकेल नबी से पहले था, अपना कार्य किया। यिर्मयाह 31 अध्याय में आइए, 31 अध्याय और उसका 31 से 34 हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, यहाँ लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से बड़े तक सब के सब मेरा यह वाणी है, छोटे से बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है। उनके हृदय में अपना वचन लिखना चाहता है। पहले उनका हृदय को नया बनाना चाहता है। उनका पत्थर का हृदय को निकाल फेंक कर उनको मांस का हृदय देना चाहता है। हाँ प्यारो, हम लोगों को भी परमेश्वर मांस का हृदय, जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, वैसा मांस का हृदय परमेश्वर देना चाहता है। पत्थर का हृदय निकाल फेंकना चाहता है, हमें नया जीवन देना चाहता है। यह नया वाचा जिसमें हम अपने बदौलत, अपने शक्ति से परमेश्वर के राह में नहीं चलते हैं, अपने शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं की पालन नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर मांस का हृदय देता है, जो कि परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर का आत्मा हम में आता है तो परमेश्वर की शक्ति से हम उसके राह में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उसका आज्ञा पालन करने वाले हम बनते हैं। यह नया हृदय परमेश्वर हम लोगों को देता है। वैसे ही इस्राएली लोगों को वह नया वाचा, उन लोगों से नया वाचा बांध रहा था, उन लोगों को नया हृदय देने चाह रहा था। और जैसे परमेश्वर इस्राएली लोगों को नया हृदय, नया मन देने चाह रहा था, आज भी वह हमें नया जीवन देना चाहता है, नया हृदय देना चाहता है और नया मन देना चाहता है, जो कि परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मन से मानेंगे, उसके आत्मा की शक्ति से उसके राह में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्यारो, हमारे
साथ यह सब संभव है जब हम उसके पास आते हैं, उसके पीछे चलते हैं। चलिए हम उसको पकड़े, उसके हाथ से अपने हाथ को मिलाए और परमेश्वर को पकड़े। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे और वो हमें अपने रास्ता में चलने के लिए मदद करेंगे कि हम उसके राज्य में हो सके। इस्राएली लोगों को यह प्रतिज्ञा दिया गया था इस एजिकेल के 37 अध्याय में, जो कि उन लोगों को सूखे हड्डी के दृष्टांत से, उसके दर्शन से कैसा उनका स्थिति था, उनमें नया जीवन परमेश्वर फूंकने वाला था, उनको पुनर्जीवित करने वाला था, नया आशा से भरने वाला था परमेश्वर, और उन लोगों को फिर से वह उस राज्य में बसाने वाला था जिस देश से वे लोग बंधुआई ले लिए गए थे। और वह कहता है कि उसका अपना दास, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। यह मसीहा का भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह दाऊद का राजगद्दी में बैठने वाला था। और यहाँ कहता है, और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा और वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरे विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। और उनका एक अच्छा चरवाहा होगा। वह सच्चा चरवाहा यीशु मसीह है। वह दाऊद का सिंहासन पर बैठेगा और अपने लोगों का वह चरवाही करेगा, उनका देखभाल करेगा और उन पर शासन करेगा। यीशु मसीह ही सच्चा चरवाहा है। जब यीशु मसीह का राज आएगा, जो कि शांति का राजकुमार है, यजिकेल 37:26 कहता है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया, भविष्यवाणी था, वह शांति का राजकुमार, शांति का प्रचार किया और शांति लाने के लिए वह काम किया। यीशु मसीह जब अपना राजगद्दी में बैठेगा, वह सारी पृथ्वी में शांति लाएगा। वह दिन आने वाला है, वह एक दिन आएगा, पर वह नई पृथ्वी होगा जो कि अनंत काल का राज्य होगा, शांति का राज्य होगा। उसके लिए अभी हमें यीशु मसीह तैयार होने के लिए कहता है। परमेश्वर हमें अपने मनों को तैयार करने के लिए कहता है। यीशु मसीह उनके बीच तंबू ठहराना चाहता था और इस मूसा को तंबू खड़ा करने के लिए कहा था निर्गमन 25:8 में कि परमेश्वर उनके साथ रह सके। हम पाते हैं कि वह तंबू खड़ा करके अपना उपस्थिति उनके बीच में रखना चाहता था। परमेश्वर का निवास स्थान लोगों के बीच हो, और यीशु मसीह खुद हमारे बीच में आकर अपना निवास किया। और यीशु मसीह ही वह सच्चा तंबू है, निवास स्थान है, पवित्र स्थान है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र निवास स्थान है और पवित्र यीशु मसीह हमारे बीच में रहना चाहता है, और यीशु मसीह हमें परमेश्वर से जोड़ता है, उसके पास ले चलता है। आइए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उसके तरफ दृष्टि लगाए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, जो कि हमें नया आत्मा देता है। यहोवा जो हमें नया हृदय देना चाहता है, नया हृदय देने का प्रतिज्ञा करता है कि हम मांस का हृदय पा करके, जिसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा हम माने और वह हमें नया जीवन देगा, नया रास्ता में ले चलेगा। प्रभु यीशु मसीह का
रास्ता में ले चलेगा, शांति का रास्ता में ले चलेगा, जो कि अनंत काल का राज्य है, अनंत काल का देश है। उस देश में यीशु मसीह राज करेगा और उसमें हम हमेशा के लिए रहेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। इज़राइली लोगों के लिए वह पूरा हो सकता था यदि वे उसमें विश्वास करते, लेकिन वह असली में नई पृथ्वी में पूरी होगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम सबों पर तू दया कर, हमें तू बुला, और तू हमें बुलाता है हमें नया हृदय देने के लिए, नया जीवन देने के लिए। सूखी हड्डियों जो निराश है उसमें आशा से भर देना चाहता है और हमें नया जीवन देना चाहता है, पुनर्जीवित हमें करना चाहता है कि हम तेरे राह में चल सके, तेरे वचनों को मान सके, मन से तुझे प्रेम करे और तेरे राह में चले। हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन।